नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन वैभव, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हां, हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में वृषभ राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है जिससे धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपकी राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र और राहु के संबंध से ही 2024 में आपको अपार धन की प्राप्ति होने जा रही है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर तरह से 2024 शुभ है, क्योंकि आपके जीवन में इस समय ना तो 7.5 चल रही है, ना ही ढैया चल रही है, और शनिदेव जो कि आपके राशि के परम मित्र हैं वो कर्म के भाव में, दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और दशम भाव में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। देखिए, सामान्य रूप से तो सभी ग्रह धन प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में उनका गोचर है। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन की, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब राहु तो आपकी कुंडली में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और राहु कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। समय बीतने के साथ साथ आपकी इनकम, आपका धन लगातार बढ़ता चला जाएगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। ये राहु का कार्य है। और जहाँ तक आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, वो लगातार सभी राशियों में गोचर करते रहेंगे। जब जब शुक्र राहु का संबंध बनेगा, अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र राहु मजबूत हैं, अच्छी स्थिति में हैं, अच्छे भाव में इनका गोचर है, और वो समय जब शुक्र राहु का धन प्रदायक योग बने, आपने प्रयास किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। इस वीडियो में मैं उन्हीं कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूँ जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे, और उन कालखंडों में आपने सही दिशा में प्रयास किए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से या किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग भी बनेगा। पहला कालखंड आप नोट कीजिए, 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल। शुक्र का गोचर
लाभ के भाव में होगा और राहु का गोचर लाभ के भाव में पहले से ही है। शुक्र राहु की युति लाभ के भाव में बनेगी। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है। और राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और शुक्र तो धन के कारक होते ही हैं, शुक्र आपकी इच्छाओं के भी कारक होते हैं। तो शुक्र और राहु की युति इस समय आपको असीमित धन प्रदान करने वाली होगी। कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। चूँकि शनिदेव आपकी कुंडली में कर्म के भाव में बैठे हैं, आपको अपने एफर्ट्स का, अपने प्रयासों का इस समय लाभ मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि शश राजयोग बना रहे हैं और फिर 30 साल के बाद ही शश राजयोग बनाएंगे। इस गोचर का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें उतना आपको लाभ ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, शनि आपके कर्म भाव में हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। पहली बात तो यह है कि शनि परिश्रम बहुत कराते हैं। आपको मेहनत करने से, परिश्रम करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना होगा। शनि जीवन में पंक्चुअलिटी चाहते हैं, आपको अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखना होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि शनि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको दें, इसके लिए आप किसी भी गरीब व्यक्ति का दिल मत दुखाइएगा। किसी भी गरीब व्यक्ति का, असहाय दिव्यांग व्यक्ति का अपमान मत कीजिएगा। आप उनकी मदद कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं मत कीजिए, लेकिन दुख मत दीजिएगा। अपने सर्वेंट्स का, अपने एम्प्लॉइज़ का, अपने वर्कर्स का पूरा ख्याल रखिएगा। देखिए, शनि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएंगे, शुक्र राहु आपको अपार धन प्राप्त कराएंगे, क्योंकि राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता। 10वां भाव गवर्नमेंट का होता है, राहु एकादश में बैठे हैं। अचानक से आपको गवर्नमेंट से पैसे की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है। कोई पैसा आपका गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। राजनीति से या शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से आपके संबंध इस समय बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि राहु जो हैं ये बहुत विस्तार करते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती। तो आपके जो रिलेशंस होंगे वो भी उच्च स्तरीय अधिकारियों से होंगे और उस रिलेशंस का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों से रिलेशंस आपको ख़राब नहीं करना है, मित्रों से संबंध बना करके रखना है। आपके भाई बहनों के और आपके मित्रों के सहयोग से भी इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। अगली डेट नोट कीजिएगा, 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई। शुक्र का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु और शुक्र के बीच नवम पंचम का योग बनेगा। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से, नवम पंचम योग बनने से शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और राहु भी एक्टिवेट होंगे। अब राहु जो हैं जब तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जैसा मैंने बताया कि तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर आपके एफर्ट्स में वृद्धि करेंगे, आपको बहुत अधिक चतुर चालाक बना देंगे, आपको डिप्लोमेट बना देंगे और आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। कौन सा अच्छा मौका आपको मिलने जा रहा है उसकी आपको पहले से आभास हो जाएगा और उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ आप प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर
तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है और आपको अपने भाई बहनों से रिलेशंस बहुत अच्छे रखने हैं। भूल करके भी भाई बहनों से संबंध मत खराब कीजिएगा। टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, संचार माध्यमों का होता है। राहु हैं विदेश के कारक, शुक्र हैं कला और सौंदर्य के कारक। तो इस समय आप कला से संबंधित क्षेत्रों में विदेश यात्राएं, हवाई यात्राएं भी करेंगे और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज राहु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। शुक्र हैं कला के कारक, शुक्र हैं संगीत के कारक, शुक्र हैं सौंदर्य के कारक। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, अभिव्यक्ति का है। तो जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, उन जातकों को 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में अपार धन प्राप्ति का योग इस समय बनेगा। आप अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर इस समय धन प्राप्त करेंगे। अगला कालखंड है 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर, 25/8 से लेकर के 18/9। शुक्र पंचम में गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि राहु पर, सम सप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र भी एक्टिवेट होंगे, राहु भी एक्टिवेट होंगे। अब पंचम भाव शिक्षा का होता है। आप शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हैं, शिक्षक हैं, सलाहकार हैं, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई आपका शिक्षा केंद्र है, कोई आपका इंस्टीट्यूट है, किसी तरह का कोई आप संस्थान, बीएड है, बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीबीएस है, किसी तरह का कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन है, असीमित धन प्राप्ति का योग बन रहा है। छठा भाव कन्या, पांचवा भाव कन्या राशि का है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध आपकी इंटेलिजेंस के कारक होते हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं। और कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, कुशल होते हैं और व्यापार में विशेष रुचि रखते हैं। तो आप अपनी स्किल, कौशल, चालाकी, चतुराई, बुद्धि बल और क्रिएटिविटी के बल पर धन प्राप्त करेंगे। पंचम भाव लॉटरी को, शेयर को शो करता है। इस समय आपको स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होने का योग है। लेकिन शेयर मार्केट में निवेश के पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना ज़रूरी होगी। और दूसरी बात यह है कि अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में आपको निवेश नहीं करना है। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, वहाँ से आपको अचानक धन प्राप्त होगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपका है वो आपको मिलेगा। आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। संतान से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके संतान को कोई नौकरी मिल सकती है, आपकी संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकती है और यहाँ तक कि आपको लव रिलेशंस से भी धन मिलेगा, अपने रिलेशन से पैसा मिलेगा। अगली डेट नोट कीजिएगा, वो है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर। 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेंगे। राहु का शुक्र का नवम पंचम योग बनेगा।
राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और इस समय यहाँ पर सप्तम भाव की चीज़ों से असीमित धन लाभ का योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। अब इस समय व्यापार के क्षेत्र से अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर अभी तक आपके व्यापार में मंदी की स्थिति बनी हुई थी या पार्टनरशिप में कोई व्यापार था और आपको अपने पार्टनर से किसी तरह का धोखा मिला, कोई चीटिंग हुई आपके साथ, पैसे का नुकसान हुआ, उन सब की भरपाई इसमें होगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों को दर्शाता है। जीवन साथी के माध्यम से इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है आपका जीवन साथी घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए। ससुराल पक्ष से धन आपको मिलेगा। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और शुक्र आपके लग्न के स्वामी भी हैं। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस समय वाणी अत्यंत मधुर होगी, तो आपकी मधुर वाणी, व्यवहार कुशलता, चतुराई, चालाकी, बड़ी सोच रखने से व्यापार के क्षेत्र से इस समय आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। सातवें भाव में शुक्र का गोचर है। इस समय अगर आप महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ड्रेस डिज़ाइनिंग है, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण हैं, या फिर आप सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या उन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जो कंफर्ट और लग्जरी को शो करते हैं, फन पार्क है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, ऐसे क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छा रहेगा। धन प्राप्ति का योग बनेगा और उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। राहु लाभ के भाव में है। लाभ के भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन इसके लिए करना क्या है आपको? घर में किसी तरह का कोई कबाड़ नहीं रखना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो गया है, घड़ी बंद पड़ी है, फर्नीचर टूटा फूटा है, या इस तरह का कोई भी कबाड़, या तो उसको आप मरम्मत करा करके सही करा लीजिए या घर से बाहर निकाल दीजिए। टॉयलेट को विशेष रूप से आपको साफ रखना है और शुक्रवार के दिन घर को तो साफ सुथरा करना ही करना है। साफ सफाई विशेष रूप से रखनी है। माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। श्वेत रंग के पदार्थों का दान करना है। चावल है, चीनी है, या इस तरह की चीज़ें। इत्र का प्रयोग करें स्नान करने के बाद। स्वयं भी श्वेत वस्त्र धारण करें। श्वेत रंग की पदार्थों का सेवन करें। दूध है, मिठाई है, इस तरह की चीज़ें, खीर है, और हो सके तो कन्याओं को भोजन कराएं। अगर आप ये सब करेंगे, आप देखिएगा आपका धन का भंडार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हों और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।